नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों के लिए ही पर डे एक सेट जो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका डिस्कशन हम करते हैं, जिसमें मैथ सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपके साथ लाता हूं और एक एक करके डिस्कस करता हूं, है ना, ताकि आने वाला जो एग्जाम है बिहार पुलिस का उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे सेट का डिस्कशन हो गया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। थोड़ा लंबा भी होगा तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये आपको आने वाले एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक मैदान है जो आयताकार होगा, लंबाई चौड़ाई दिया गया है, उसमें आपको बोला जा रहा है कि उसकी लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात है 5:2। ठीक है ना, तो आपको पूछा जा रहा है कि चौड़ाई अगर 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, देखिए लंबाई और चौड़ाई यानी L और B, इसी का अनुपात दिया हुआ है। कितना है सर? 5:2 है। ठीक है ना, 2 का वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है। कहा गया कि चौड़ाई जो है वो कितना है, 40 मीटर है, तो लंबाई क्या होगा। तो 2 यूनिट का मान 40 दिया हुआ है, यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर, और 20 मीटर एक का आ गया, और लंबाई पूछा है सर लंबाई कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 20 को 5 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा लंबाई हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है। आपको लंबाई चौड़ाई दे देगा, कभी परिमाप पूछ लेगा, कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा आयत का। समझ गए कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं पूछा, अभी चौड़ाई का मान दिया और लंबाई पूछा। समझ गए? ठीक है, उतारिए। हो गया? बहुत दांत फाड़ रहे हो। आसान क्वेश्चन इसलिए। अब ये आएगा जब वैसा क्वेश्चन तो फिर गनोगे सर 4-5 पंखे, 3-4 ट्यूबलाइट, है ना, ऐसे गनोगे। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 दिन तक 5 घंटे काम करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे। समझ गए कि नहीं? 7 व्यक्ति है, 7 दिन तक 7 घंटे काम करते हैं। बहुत आसान है ये भी। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमने आपको बताया होगा। M1 D1 H1 बट्टे W1, याद कीजिए, वही कॉन्सेप्ट है। क्या है सर? यहाँ पर से लिख लेते हैं। 7 व्यक्ति है, एक बार फार्मूला लिख देते हैं, M1 D1 H1 बट्टे W1, और ये बराबर होता है सर M2 D2 H2 बट्टे W2 के। ठीक है, यहाँ पर कहा 7 व्यक्ति है, M से मेन, D से डेज, H से आवर्स, इस तरीके से, E से एफिशिएंसी, है ना। तो 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे कार्य करते हैं तो कितना यूनिट कार्य कर पाते हैं, 7 यूनिट। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 घंटे कार्य करेंगे तो कितना कार्य करके देगा, यानी W2 पूछा जा रहा है ना। यहाँ से देखते तो सर ये कट जाता, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये इधर चले जाएगा, इसको ही इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो W2, और इसको इधर ले आते हैं तो 5 25 पंचे 125, 7 7 49, यानी कि इतना यूनिट कार्य करके वो लोग देगा। कितना है सर? 125 बट्टे 49। कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आना चाहिए। सर ये फार्मूला लगाना है, M से मेन, D से डेज, H से घंटा, W से वर्क, बस हो गया। ठीक है, उतारिए। उतारिए, समझ गए? कौन? क्वेश्चन को पढ़िए ना भाई, क्वेश्चन को पढ़िए ना। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है कि 7 व्यक्ति 7 के घंटा में 7 जो कार्य करता है। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है तो कहाँ से आपको पता चलेगा।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको पता है। पहले इसमें दो बातें आपको जानना होगा, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण का क्या है फॉर्मूला और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस टू इंटू 90 डिग्री, यही होता है ना, या फिर n माइनस टू इंटू सॉरी 2 इंटू होता है, या फिर एक ही आया, देखिए ये वाला दोनों उसी से आता है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, सीधा ये याद रखिए। और सर भुजाओं की संख्या निकालना है तो सारे से भाग दे देंगे। उसके बाद में बाह्य कोण क्या होता है 360, और इसमें भुजाओं की संख्या निकालना है तो n से भाग देना पड़ेगा। इस दोनों का डिफरेंस है 132 डिग्री। लेकिन सर कहा ये जो है ना ये इससे बड़ा है, तो इससे अगर ये बड़ा है और इन दोनों को हम अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर, 132 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, या फिर यही 132 डिग्री इसमें से हटाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। अब सर इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो देखिए तो क्या हो जाएगा। अगर बात करते हैं दोनों का डिफरेंस है ना, तो इसको इधर ही लाते हैं, तो n माइनस टू इंटू 180 माइनस 360 बट्टे n इज इक्वल टू 132 डिग्री होगा, यही होगा। अगर इधर बात करते हैं इसको करेंगे तो 180 n माइनस 360, ठीक है, माइनस 360 बराबर 132 n, ठीक है। ये डिग्री में है अभी, क्योंकि सब डिग्री में ही है तो डिग्री को भी वैसे ही रखते हैं। अब ये 132 को इधर लाते हैं, इस सब को इधर ले जाते हैं, तो 132 जाएगा तो n तो रहेगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये बचेगा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 48, और ये इधर आएगा तो 360 कितना होता है 720, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 720 बट्टे 48, 12 छक 72, 12 चौक 48, 4 से कटेगा 15 बार, यानी n का मान 15 आ गया। आपसे पूछा ही गया था कि भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो भुजा की संख्या जो n ही होता है वो कितना हो गया 15। कितना आंसर आ गया 15 आ गया समझ में। दो फॉर्मूला लगाना है, क्या कुछ नहीं, एक आंतरिक कोण का और एक बाह्य कोण का, समझ गए कि नहीं। और n से भाग करते तो भुजा की संख्या है तो डिग्री आ गई, एक कोण का मान आ गया और एक कोण का मान, दोनों का डिफरेंस इतना था तो ये बड़ा है उससे इसमें जोड़ दिए हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए उतारिए। ये आंतरिक कोण और बाह्य कोण का फॉर्मूला है, एक कोण निकालने का। आगे देखिए, उतार लिए, आप तो उतार लेते हैं बहुत फास्ट, है ना। क्या है कि आप जीनियस है, क्या है जीनियस, बेवकूफ़ों का जीनियस, समझ गए कि नहीं। हाँ, तेज वाला जीनियस नहीं, बेवकूफ़ों में जीनियस है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाक उतार लीजिए, कुछ है नहीं, सब फॉर्मूला पर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और आसान, बेहद आसान, क्या है, सिर्फ भाषा है। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है। गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड। एवरेज सिर्फ स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उस पर ये बन जाएगा। देखिए कैसे, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बताए हैं। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ करना था कि सर एवरेज स्पीड जो होगा वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 इंटू कितना से गया और कितना से आया है, 20 से गया है और 30 से आया है, तो 20 गुने 30, अब 20 प्लस 30 50, है ना। तो ये 0 से ये 0, 5 से कटेगा
आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स में है सर्किल में जो आने वाले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला है उसको बहुत मदद करेगा। ये सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग उसे शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम अगला क्वेश्चन या अगला सेट या कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको काम आएगा अगर हम लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।